हाय एवरीवन। तो हम लोग थोड़ा कट ऑफ की डिस्कशन कर रहे थे एट द सेंटर सुनने आए। So we thought of including you all people so that you get the fair insight कि कट ऑफ जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके रीजंस क्या हैं, एक्चुअल रीजंस क्या हैं, ठीक है। So how we will go is I will try to take the views of all the panelists, ठीक है। हम रीजन जानेंगे कि क्या क्या रीजन कट ऑफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और then we will conclude the things. Now before I move forward let me tell you one thing very clearly कि ये प्रिडिक्शन से कट ऑफ से आपकी आगे वाली तैयारी डिफाइन नहीं होगी, हो रहा है या नहीं हो रहा। इन बोथ द केसेस पढ़ना मीन्स का ही है, ठीक है। तो एक दो दिन स्पेंड कीजिए, थोड़ा चिल करिए, फिर वापस बैक टू स्टडीज मेंस की चालू कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द शो। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अंकुर सर। अंकुर सर, आपका लाइक रेशनली क्या है कि क्या चीज इस बार कट ऑफ को डिफाइन करेगी और कैसे आप कट ऑफ की तरफ रीच कर रहे हैं, क्या क्या आपको लगता है कि डिफाइन करेगा? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट कि कैसे पैटर्न इवॉल्व कर रहा है। कट ऑफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इन द एग्जामिनेशन। अगर हम देखें 2013 से लेकर के 2016 तक एक ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस आते थे, सो स्टूडेंट्स गेट यूज्ड टू इट। 2017 टू 2020 एक ट्रेंड था क्वेश्चन पेपर का। 21 टू 23 एक नया ट्रेंड इवॉल्व हुआ। मैं 24 का पेपर जब मैंने एनालाइज किया, आई फाउंड सम क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स लाइक वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें पूछी हुई थी, श्रम योगी मानधन योजना, मातृत्व अभियान प्रधानमंत्री, बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स थी, रेड सी, नॉर्थ सी, दे वर इन द न्यूज। सो क्वेश्चन समवेयर डुएबल थे। अभी डुएबल क्वेश्चंस में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स गेन करेंगे, तो कट ऑफ विल डेफिनेटली इंक्रीज। लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा 75 गया था, शॉक वैल्यू ज्यादा थी क्वेश्चन पेपर की, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स था। तो अगर मैं देखूं 2023 की कट ऑफ 75, 2022 की कट ऑफ वाज 87, देन 21 की कट ऑफ अराउंड 88, 2020 के सिमिलर था ये पेपर कुछ ना कुछ। तो आई कैन कंक्लूड विद दैट कि हमको अगर कट ऑफ एनालाइज करनी चाहिए तो माइंड में रखना चाहिए कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा पीछे गया है। That's And sir, what was the cutoff in 2022 का? 2020 में कट ऑफ 92.5 थी। So आप ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ ऑलमोस्ट 2020 के सिमिलर है और 2020 का कट ऑफ अब 92.5 का। Yes, 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 yes. Thank you sir, thank you for your insights. So just to brief you, सर ये बोलना चाह रहे हैं कि कट ऑफ या पेपर का पैटर्न हैज इवॉल्व, थोड़ा सा पीछे आया है और जो पैटर्न है ऑलमोस्ट ऑन द लाइंस ऑफ 2020 है। तब जो कट ऑफ थी आपकी वो 92.5 थी, गिवन अदर फैक्टर्स आल्सो जो बाकी पैनलिस्ट में ऐड। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू टू द अमृतान सर। अमृतान सर, आपके हिसाब से इस बार पेपर को कैसे देखते हैं और कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? व्हाट आर द फैक्टर्स? यस सर, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है इस बार, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो स्टैटिक कंपोनेंट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है एंड स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का स्टैटिक पे अच्छा कमांड है दे विल डेफिनेटली गेन हियर। दूसरा, हाँ, एक और चीज ये है कि हिस्ट्री एंड सेक्शंस ऑन एनवायरनमेंट हैव आल्सो गॉटन ट्रिकियर, तो कुछ ऐसे इन एरियाज में हम बाउंसर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, राइट। तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस वापस आए हैं। पिछले साल 2023 में वी सॉ अ लॉट ऑफ पेयर बेस्ड क्वेश्चंस, वो काफी डिक्रीज हुआ है एंड इफ स्टूडेंट इज एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट वन ऑप्शन, वो अराइव करेगा राइट आंसर पे, ठीक है। तो एक कंसेंसस मुझे दिख रहा है कि अराउंड 80 क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्टेबल है, ऑफ कोर्स उसमें कुछ गलत होंगे, बट हाँ 20 क्वेश्चंस कुछ बहुत एक्सट्रीम एंड पे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में वो इंद्री या एल्क या फिग बहुत टफ क्वेश्चंस की तरफ जा रहा है। सिमिलरली हम अगर डिफेंस की बात करें, रैंकिंग्स या कोई बुक के ऑथर्स, अगर आपने वो नहीं पढ़ा वो थोड़ा मुश्किल भी अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। बट सर अगेन ओवरऑल इसको समझते हुए मुझे लगता है, आई विल एग्री विद अंकुर सर आल्सो, कि द कट ऑफ विल बी एट द हायर एंड। ओके, थैंक यू फॉर द इनसाइट्स अमृतान सर। नाउ आई वुड लाइक टू टेक द व्यूज ऑफ द नेक्स्ट पैनलिस्ट शुभम सर। शुभम सर, आपके हिसाब से इस बार कट ऑफ में लेट्स से अंकुर सर ने थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दी कि 92.51 के कुछ आसपास होना चाहिए क्योंकि 2020 के सिमिलर था। सर ने भी उसको सब्सटेंशिएट किया, सर बोल रहे हैं 80 कुछ क्वेश्चंस थे जो अटेम्प्ट किए जा सकते थे इस बार, वो जो कि एक अच्छा नंबर होता है ना। अब आपका क्या मानना है कि आपके हिसाब से इसमें कैसे वेरिएशन आ सकते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड?
सर इफ यू आस्क मी कि वेरिएशन के क्या फैक्टर्स हैं, तो सर हर बार यूपीएससी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होते हैं। ऑलमोस्ट हर साल हमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर 2023 के पेपर की, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आते थे दे वर मच मोर। इस बार के अगर हम पेपर में देखें तो 4 क्वेश्चंस आई कुड फिगर आउट जो कुछ इस तरीके के हैं कि सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन उसमें वेरिएशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू एनबीएफसीज। उसमें सवाल में पूछा गया था कि क्या एनबीएफसीज जो है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग अगर हम जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस पे जाएं या उससे रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स हम पढ़े, तो ये चीज समझ में आती है कि एनबीएफसीज हमारे पास अलग अलग टाइप्स की हैं, जिसमें कुछ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। सो क्लियर कट इस कंक्लूजन पे आ पाना कि क्या एनबीएफसीज एक्सेस कर सकती हैं इन जनरल, ये एक जो है वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन रहेगा। एक सेकंड क्वेश्चन जो मुझे लगा दैट वाज रिलेटेड टू यूएस यूएस ट्रेजरी फंड्स को लेकर के कि अगर यूएस अपने डेट्स पे डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या जो ट्रेजरी फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं विल दे हैव द क्लेम्स to ask for the investments which they have made. So ये काफी ज्यादा again subject to interpretation होगा कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, that is a different story, but क्या वो claim कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, this is again कि UPSC इसको किस नजरिए से देख रहा है. So this I would mark it as question number 2 जो disputed था. Then third question was related to the freshwater rivers that were entering into Red Sea. अब ये वो question है जो maximum जगहों पर आपको इसके लिए explanation मिलेगा कि no significant रिवर्स फ्रेश वाटर सोर्स जो है वो उसके लिए, और कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफिकली उसको ऐड करता है, क्योंकि यही कारण है कि रेड सी की सैलिनिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि उसमें ना ही कोई रेगुलर प्रेसिपिटेशन है ना ही कोई फ्रेश वाटर सोर्स है, तो जिस वजह से उसकी सैलिनिटी इज अमंग द हाईएस्ट। ये थर्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू पैरासिटॉइड्स। अब ये वो जोन है एनवायरनमेंट का जिसमें इन पर्टिकुलर जाकर के, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें उसमें कुछ ऑप्शंस थे कि सम बीटल्स हैव दैट बीटल्स आर रिलेटेड टू पैरासिटॉइड्स, बट वहां पर भी बीटल्स की कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज मेंशन थी। सो इतना इन डेप्थ जाकर के इसका जब एनालिसिस भी हम कर रहे थे तो कुछ रिसर्च पेपर्स में जाकर के इसकी आंसर जो है वो मिल पा रहे थे। तो नाउ ये देखना रहेगा कि इन चारों क्वेश्चंस पे यूपीएससी क्या व्यू पॉइंट लेकर के आता है। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चंस जो है ये हर स्टूडेंट को +-8 मार्क्स का एक जो है वो दे देंगे। तो बहुत अच्छे इनसाइट दिए सर, थैंक यू। मैं थोड़ा सा वापस से ब्रीफ कर देता हूँ। अंकुर सर ने बोला 2020 के सिमिलर होगा पेपर, 92.51 अंकुर सर बोल रहे हैं। अमिताभ सर ट्राई टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट विद वैलिड रेशनलिटी कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे, 20 आपके रहते ही हैं, वो आप स्किप करना जानते हो तो हो जाता था। देन शिवम एडिड अ वेरिएशन दैट कि सर +-8 का कि 4 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं तो आपने वो कैसे अटेम्प्ट किए हैं, यूपीएससी क्या आंसर दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा। नाउ आई लाइक टू टेक द व्यू ऑफ आवर beloved faculty of CSET कुलदीप सर फ्रॉम IIT दिल्ली। तो सर आपको क्या लगता है कि हाउ द CSET विल बी अ डिटरमाइनिंग फैक्टर, कैसे रोल प्ले करेगा, या और भी क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लगते हैं कि कट ऑफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? So sir, CSAT in general was relatively easier. जो 21, 22, 23 में जो CSAT का पेपर आया था उससे थोड़ा सा easier ट्रेंड्स पे था। PNC was completely shunned, एक भी क्वेश्चन नहीं था PNC का इस साल, जिसने सबसे ज्यादा हाहाकार मचा दिया था पिछले साल जो 2023 का पेपर था उसमें 10 PNC के क्वेश्चंस थे। राइट। इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सो इट वाज रिलेटिवली easier साइड। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस थे रिलेटिवली डुएबल क्वेश्चंस थे। सो अगेन एंड वन मोर थिंग, 2023 का पेपर आने के बाद बच्चों ने काफी मेहनत करी है सीसैट पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जिनका सीसैट कट ऑफ क्लियर हो गया है। सो नाउ दिस ईयर आई फील लाइक सीसैट वोंट बी दैट मेजर प्लेयर इन डिसाइडिंग द कट ऑफ। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकता है सीसैट कट ऑफ डाउन, बट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा सीसैट कट ऑफ। ट्रू सर, वेल टेकन। अनदर थिंग व्हिच आई थिंक यू माइट हैव मिस्ड इज, सर आप सब you are pointing out that the level of paper is related to 2020 levels and cutoff might be in some of that range. एक और चीज सर गौर करने वाली है यहाँ पर is the number of seats in 2020 compared to number of seats this year. 2020 में I think 830 के around seats थी and इस साल I think 1056 seats हैं. So this will also influence the cutoff this year. तो आप बोल रहे हो थोड़ा सा उससे कम हो सकता है? हाँ, थोड़ा सा कम हो सकता है। मेक सेंस। ठीक है, थैंक यू सर फॉर योर इनसाइट्स। अब मेरी बारी, मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगा, बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब आप पेपर देके आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार
कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कट ऑफ 100 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन जब आप एक आंसर की देखते हैं ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, तब असली रियलाइजेशन होता है कि यार कट ऑफ शायद इतना शूट नहीं करेगा जो बाकी लोग बोल रहे हैं, है ना। एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोग लाएंगे वो सारी चीजें, बट दैट इज नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो, है ना। अब with that thing in mind, let me brief you the outputs of all the panelists. अंकुर सर ने एक व्यू रखा कि 2020 के सिमिलर था पैटर्न, 92.51 he tried to post the cutoff based upon that trend. अमृतान सर tried to support अंकुर सर, तो ऑलमोस्ट वही चीज आ जाती है. देन शुभम सर tried to brought the variation in that particular cutoff range, ठीक है, p +-6. देन कुलदीप सर said that शेष साइड शायद इतना मेजर रोल प्ले ना करे, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि सीट ज़्यादा है तो शायद कट ऑफ हल्की सी भी डाउन जा सकती है. बट एक मैं अगर इसमें अपना और एडिशन डालूं, हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वी डिड अ पोल ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और उसका आउटकम कुछ ऐसा, ऑलमोस्ट 20,000 लोगों ने वो पोल किया है, और मैं ये जानता हूँ कि शायद कुछ फर्जी भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर मोटा मोटी उस पोल से भी जाया जाए तो 90 to 100 के बीच में, आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके, दैट पोल इज शोइंग कि 90 to 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है. बट एज एन इंस्टीट्यूट हम लोग आपको कुछ एक डेफिनेट देना चाहते हैं, सो दैट आप अपना माइंड मेकअप कर पाओ, अपना चीज को डिफाइन कर पाओ. एंड विद ऑल द सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आई विल ट्राई टू कंक्लूड दैट द कट ऑफ एज पर शून्य आईएएस टीम, एज पर द पैनलिस्ट इज अराउंड 92, एंड विद द वेरिएशंस एज एवरीवन इज पॉइंटिंग, एज कुलदीप सर एडिट सीट ज्यादा है, 92 -6 क्योंकि सीट ज्यादा है शायद, और वेरिएशन है एज पर द शुभम सर, ठीक है. तो 92 -6 ये क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, भले इंस्टीट्यूट कुछ भी बोले, बहुत प्रूफ मिलेंगे आपको हर ऑप्शन के कुछ ना कुछ डिफरेंट. तो द कट ऑफ कंक्लूडिंगली विल बी 92 -6 एंड 92 +6, ओके. तो इस रेंज में अगर आपका लाई कर रहा है, आप बहुत सेफली अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं. कंसीडर ना भी करें तो लेट मी टेल यू, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप करोगे मेंस का, है ना, क्योंकि अगर मान लो आपका प्रीलिम्स हो रहा है. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये समझो कि इलेक्शंस की वजह से जो आपका प्रीलिम्स है वो 3 हफ्ते आगे शिफ्ट हुआ है. आपके पास मेंस के लिए टाइम कम है, तो अगर आप स्पेकुलेशन और इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, ज्यादा दिन का अवकाश ले लेते हो, नुकसान होगा, है ना. तो अगर हो रहा है, हल्का सा भी लग रहा है, तो भिड़ जाओ, टाइम कम मिलेगा. सेकंड चीज, नहीं हो रहा है या लग रहा है शायद ना हो, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो थोड़ा सोच के देखो. एक आईएएस बनने का ट्राई कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस हो, वैसे सोचो. एक आईएएस ऑफिसर सही डिसीजन लेगा, ये टाइम ही मेंस प्रिपरेशन का है, ठीक है. इन बोथ द सिनेरियोज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मेंस प्रिपरेशन पे लग जाओ. आपको ये समझना है कि आपको क्या चीज जरूरी है, क्या नहीं है, और आप उसके साथ आगे बढ़े, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, टाइम वेस्ट कम करें. सी यू ऑल, थैंक यू.